जिपी और बुद्धिमान उल्लू की कहानी। घने हरे जंगल के बीच जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते थे और पक्षी मधुर गीत गाते थे, वहाँ जिप्पी चालाक और तेज गिलहरी रहती थी। उसकी शरारतों के चर्चे पूरे जंगल में मशहूर थे। वह कभी खरगोशों की गाजर छुपा देती तो कभी हिरणों को पतों से गुदगुदी करके चिढ़ाती। उसकी तेजी और चतुराई के कारण कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। लेकिन जंगल में एक प्राणी था जिसे जिप्पी चालाक और तेज गिलहरी ने कभी शरारत का निशाना नहीं बनाया था। विज उल्लू, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान और सम्मानित प्राणी था। विज उल्लू पुराने विशाल ओक के पेड़ में रहता था और अपनी सुनहरी आँखों से पूरे जंगल पर नजर रखता था। वह हमेशा युवा जानवरों को मार्गदर्शन देता और जंगल में होने वाले झगड़ों को सुलझाता। एक सुबह जिप्पी चालाक और तेज गिलहरी ने देखा कि विज उल्लू अपनी पसंदीदा शाखा पर बैठा सुस्ताते हुए हल्की हवा का आनंद ले रहा था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसके दिमाग में एक मजेदार तरकीब आई। वह पेड़ से नीचे उतरी और एक पेड़ से चिपचिपा रस इकट्ठा किया। फिर उसने चुपके से वह रस विज उल्लू की शाखा पर लगा दिया और मन ही मन हंसते हुए बोली, अब देखती हूँ कि यह शाखा कैसे छोड़ते हैं। जैसे जैसे सूरज ऊंचा चढ़ा, विज उल्लू ने अपने पंख फैलाए और उड़ने की कोशिश की, लेकिन अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन उसके पंख शाखा से चिपक गए थे। जिप्पी चालाक और तेज गिलहरी एक मोटे पेड़ के पीछे छुपकर मजे से यह सब देख रही थी। धीरे धीरे जंगल के दूसरे जानवर भी वहाँ इकट्ठा हो गए। क्या हुआ विज को एक छोटे खरगोश ने घबराकर पूछा। हिरण ने पेड़ को हल्के से धक्का दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए। यह देखकर जिप्पी चालाक और तेज गिलहरी का दिल बैठ गया। वह तो सिर्फ मजाक करना चाहती थी, लेकिन अब सभी चिंतित लग रहे थे। तभी विज उल्लू ने शांत स्वर में कहा, जिप्पी, मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, बाहर आओ। जिप्पी चालाक और तेज गिलहरी धीरे धीरे बाहर आई और हकलाते हुए बोली, क्या आपको मेरी शरारत पसंद आई? विज उल्लू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जिप्पी, शरारत मजेदार होती है, लेकिन अगर मेरी उड़ने की क्षमता हमेशा के लिए चली जाती तो। यह सुनकर जिप्पी चालाक और तेज गिलहरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो विज, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। विज उल्लू मुस्कुराया और बोला, अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो इस गलती को ठीक करने में मेरी मदद करो। जिप्पी चालाक और तेज गिलहरी तुरंत एक समाधान खोजने लगी। उसे याद आया कि जंगल में कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिनका रस चिपचिपे पदार्थों को हटा सकता है। वह दौड़कर उन पत्तों को लाई, उन्हें चबाकर पेस्ट बनाया और धीरे धीरे विज उल्लू के पंखों पर लगाया। धीरे धीरे रस का असर कम होने लगा और विज उल्लू ने अपने पंखों को हिलाया। कुछ देर बाद विज उल्लू ने जोर से अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी। जंगल के सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। जिप्पी चालाक और तेज गिलहरी ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी भी उसे पछतावा हो रहा था। विज उल्लू ने प्यार भरी आवाज में कहा, जिप्पी, असली मजा हंसी में है, लेकिन ऐसी हंसी जो किसी को तकलीफ न दे। इस बात ने जिप्पी चालाक और तेज गिलहरी को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले कुछ दिनों में उसने नई तरकीबें निकाली जो सबको हंसाने के लिए थीं, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थीं। वह हिरणों को पतों से पहनावे बना कर देती, खरगोशों के साथ दौड़ लगाती और पक्षियों को मजेदार चुटकुले सुनाती। अब जंगल में हर कोई उसकी मस्ती का आनंद लेने लगा। रात को चांदनी में जिप्पी चालाक और तेज गिलहरी फिर से विज उल्लू के पास आई और बोली, धन्यवाद विज, तुम सबसे अच्छे शिक्षक हो। विज उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, और तुम जिप्पी सबसे तेज सीखने वाली गिलहरी हो। दोनों हंस पड़े और जंगल में संतुलन बन गया। एक तरफ मजेदार शरारतें और दूसरी तरफ बुद्धिमानी। पेड़ों की सरसराहट के बीच जंगल फिर से शांति में डूब गया, जहाँ हर कोई हंसी और ज्ञान के साथ चैन से रह रहा था।